आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आपको हमने पहले पढ़ा चुके हैं जिसका नाम था, उसमें हमने पोषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। इसमें आज पढ़ने वाले हैं श्वसन, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो श्वसन हम यदि नॉर्मल भाषा में बात करें तो श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन। यदि हम इसमें बात करें तो श्वसन क्या होता है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन युक्त वायु, क्या कहेंगे, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में विघटन में इसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेस्पिरेशन या श्वसन क्या कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि भाई श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार से होता है, अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। ठीक है, तो नाम से ही समझ में, अवायवीय मतलब ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय श्वसन क्या होता है, ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि वायवीय श्वसन क्या है। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन हम क्या कहेंगे, ऐसा श्वसन जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। थर्ड है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। फोर्थ क्या कह रहे हैं कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फोर्थ में क्या कहेंगे, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग कितनी, 36 ATP। और ये जो वायवीय श्वसन है ये किस में होगा, मनुष्य में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। तो यहाँ से आपका अंतर बन सकता है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, और इसमें क्या कहोगे, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ये जो है वो किस में होता है, आपके कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो अवायवीय श्वसन है वो होता है आपका कोशिका के अंदर में, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अवायवीय श्वसन क्या होता है, देख लें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण कौन आ जाएगा, ईस्ट। तो ये हुआ वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ये होता है हमारे नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, ठीक है, से होता है। कहाँ से होता है, नासाद्वार, ग्रसनी, फिर कहाँ जाएगा, कंठ में, श्वसन नली। तो श्वसन तंत्र कहाँ से होता है, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, फुफ्फुस, कुंभिका कोशा और रुधिरवाहिका। तो ये जो पूरा है ये क्या किसको बता रहा है, हमारे श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र किससे, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ आदि से स्टार्ट होता है। किस किस से होता है, ये सब होता है। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे नाक के यहाँ ये नेजल कैविटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, तो ये है हमारी नासा गुहा मतलब हम इसे क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी। क्या कहोगे, नेजल कैविटी। नासा गुहा के नीचे होगा आपका ओरल कैविटी जिसे हम कहेंगे मुख गुहा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है हमें, मुख गुहा। उसके नीचे ग्रसनी, ग्रसिका, लंग्स, पसलियाँ। ये जो पसलियाँ हैं ये होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, 6 साइड से। तो टोटल पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की ओर ये क्या होता है, डायाफ्राम। ये क्या है, श्वसन तंत्र, जो कि आपको स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि श्वसन तंत्र क्या है, चित्र सहित समझाइए।
तो ये कहाँ से आपका नासा गुहा, मुख गुहा, फेफड़ा, डायाफ्राम, पसलियाँ, लंग्स, श्वसन नली। और श्वसन नली को हम बोलते हैं ट्रैकिया और ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। ये हो गया आपका किसके बारे में? भाई श्वसन नली क्या होती है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे मानव श्वसन क्रिया। तो मानव में श्वसन की जो क्रिया है वो दो प्रकार से, अंतः श्वसन, ठीक है, देख सकते हैं, एक है आपका अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। अंतः श्वसन मतलब सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर लेना। गैस को कहाँ लेना? अंदर लेना। क्या कहलाएगा? अंतः श्वसन। अगला आता है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन मतलब फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाल। क्या कहलाता है? उच्च श्वसन। तो अंतः श्वसन मतलब अंतः श्वसन के दौरान हम क्या करते हैं? वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। बक्षीय गुहा फैल जाती है, पसलियों का संलयन, पेशियाँ सिकुड़ती हैं। और इसका मतलब है कि जो पेशियाँ हैं, अभी अपन ने देखा पसलियाँ, वो क्या होगी? सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि भाई बक्षीय गुहा फैलेगी तो पसलियों में क्या होगा? सिकुड़न। बक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और गुहा में वायुदाब कम हो जाता है और वायु जो है वो फेफड़ों में भर जाती है। ये अंतः श्वसन है। अब इसके बाद आता है उच्च श्वसन। इसमें क्या इसका अपोजिट होगा कि भाई बक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी। वहाँ पसलियाँ जो सिकुड़ी थी यहाँ कैसी हो जाएंगी? शिथिल, मतलब फैल जाएंगी। बक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे और वायु में वायु का दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। वायु में जो है वायु का दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन? उच्च श्वसन। अब कुछ जीव भी होते हैं, स्थलीय जीव। तो स्थलीय जीव क्या करेंगे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। जैसे कि मानव जो जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी लंग्स का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि श्वसन तंत्र का, तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया होगा। ठीक है, ये लंग्स है, एक लंग्स थोड़ा सा छोटा और दूसरा कैसा होता है? हल्का सा बड़ा होता है। इसमें प्लूरल कैविटी पाई जाती है, अंदर जो है वो ब्रोंक्यूल है और यहाँ पे कौन होगा आपका? एल्वुलाई। ठीक है, और बीच में ये क्या है? दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो उसे क्या बोल रहे हैं? ब्रांचेस। भी ये स्ट्रक्चर है, आप एक बार बना के देख सकते हैं कि किस प्रकार कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वहन। वहन मतलब किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, या हम कह सकते हैं कि वहन वह प्रक्रिया है। क्या कह सकते हैं? वहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं। आपने भोजन ग्रहण किया, अब भाई भोजन में जो ज़रूरी है वो क्या होंगे? आपके शरीर के अंदर पहुँचाना है आपको, शरीर के प्रत्येक अंग तक। वो क्या होंगे? ब्लड के द्वारा मिलके पूरे शरीर में पहुँच जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न आवश्यक पदार्थों को पहुँचाया जाए, तो जो शरीर में अनुचरण का कार्य करते हैं। संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर पूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? संवहन। तो संवहन तंत्र में कौन कौन आएगा? हृदय, आपकी रक्त नलिकाएं और वहन माध्यम। हृदय में हार्ट, रक्त वाहिनी नलिकाओं में आपका धमनी और सिरा, और वहन मतलब लसिका। हृदय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ हम धमनी और सिरा के बारे में पढ़ लेते हैं कि धमनी और सिरा क्या होती है। तो भाई धमनियाँ ऐसी होती हैं जो कि हमारे शरीर में रुधिर को क्या करती हैं? ऑक्सीजन मतलब जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर को पहुँचाने का काम करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। क्या कहेंगे कि धमनियाँ ऑक्सीजनकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम जो करती है वो क्या कहलाती हैं? धमनियाँ। ठीक है, धमनियों की जो भित्ति है वो कैसी होती है? मोटी और अधिक लचीली होती है। वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सतही नहीं होती। ये जो है अंदर त्वचा में धसी हुई होती है। ठीक है, और शुद्ध रक्त होने के कारण कैसी दिखाई देती हैं? लाल। सिराएँ क्या होती हैं? सिराएँ विभिन्न अंगों से जो अनॉक्सीकृत मतलब अशुद्ध रक्त है उसको रुधिर एकत्रित करके वापस कहाँ लाएंगी? हृदय में। ठीक है, फिर सिरा की भित्ति कम मोटी और लचीली होती है, वॉल्व होते हैं, और ये सतह ऊपर जो हमारी त्वचा में आप लोगों ने देखा होगा नीले कलर की जो दिखाई देती है वो क्या कहलाती हैं? सिराएँ। ठीक है, हल्की नीले कलर की होती हैं। ये क्यों दिखती हैं नीली? क्योंकि इसमें
अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये धमनी और शिरा में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था। अगले वीडियो में हम हृदय की संरचना, हृदय क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने श्वसन और वहन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हृदय क्या होता है, कैसे हृदय कार्य करता है, हृदय का क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, इसको प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे।